आपके सामने मैं एक पनीर की डिश लेकर आई हूँ। हमने बहुत सारी किस्म की पनीर की डिश बनाई हुई होगी, जैसे कि हम मटर पनीर, पालक पनीर, सब कुछ बनाते रहते हैं। आज जो मैं बनाने वाली हूँ एक चाइनीज़ काइंड ऑफ डिश है, उसका नाम है चिली पनीर। चिली पनीर एक तीखी डिश है और पनीर के साथ इसका मज़ा बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च और 3 टेबलस्पून ही मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, जो भी आप कह लें। उसमें आप ऐड करें 1 पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पहले इसे आप मिक्स कर लें। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी डालते जाएं जब तक ये एक थिक सा बैटर ना बन जाए। ये देखिए हमारा थिक सा बैटर रेडी है। हमें इसी तरह का थिक सा बैटर चाहिए। ऑलमोस्ट हाफ कप ऑफ वाटर लगाए। अब इस वक्त आप इसमें ऐड करें, यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ पनीर और इसको मैंने बहुत क्यूब काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूब की फॉर्म में काट लिया है। ये सारे इसमें डाल दें और हल्के हल्के हाथों से ये सारा इसमें कोट कर लें। हमारे पनीर को हमने इस बैटर में कोट कर दिया है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाला है ऑयल फॉर फ्राइंग। अब आप इसमें ये जो हमने बैटर में डाल कर रखा है पनीर, इसको 1 बाय 1 इसमें डाल दें। जब ये कोटिंग अच्छी तरह होती है तो हमारे पनीर बहुत ही क्रिस्पी सा बनता है और हमें क्रिस्पी ही चाहिए। फ्लेम को आप हाई रखें ताकि फटाफट ये फ्राई हो जाए। बस हमारी फ्राइंग हो गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जो थोड़े ज़्यादा कलर में आ गए उनको पहले निकालें और जो अभी थोड़े से हो रहे हैं उनको रहने दें। फ्राइंग ऑल डन। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए आप एक पैन लें, उसे आप गरम करें। उसमें आप डालें 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड ऑयल। अगर आपके पास सेसमी सीड ऑयल नहीं है, डोंट वरी, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो भी हो उससे बना सकते हैं। ऑयल गर्म होते ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक लिया, उसको चॉप किया है। सबसे पहले आप ये डाल लें। चाइनीज़ कुकिंग हमेशा बहुत हाई हीट पे बनानी चाहिए, उसी से इसका फ्लेवर उसके अंदर लॉक होता है और उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 1 मिनट दें आप इसे जिंजर गार्लिक को। अब हम इसमें मिलाएंगे वाइट पार्ट ऑफ द ग्रीन अनियन। ये मैंने 2 लिए थे और उसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट अलग रखा है। इसको थोड़ा सा हिलाएं। अब इस टाइम पर आप डालें ये ग्रीन चिलीज। क्योंकि ये चिली पनीर है, इसमें चिली काफ़ी सारा डलता है, लेकिन अगर आप इतना चिली बर्दाश्त कर सकते हो, इतना चिली खाते हो तो डालें, वरना आप इसे कम कर लें। इनको डाल दें। बस 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें मिलाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है एक स्मॉल अनियन, उसको मैंने इस तरह शेल्स की तरह काटा है, क्यूब्स की तरह। ये डाल दें आप। इतनी खूबसूरत सी खुशबू इसी वक्त आना शुरू हो गई। अब इस टाइम पे आप इसमें डालें ये 2 काइंड ऑफ कैप्सिकम। अगर आपके पास 1 काइंड हो वो भी डाल सकते हैं, 3 काइंड हो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इनको बराबर बराबर लिया है, यानी स्मॉल अनियन के साइज़ के बराबर ही 3 टेबलस्पून ईच। इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इस टाइम पर आप इसमें ऐड कर लें 1 कप ऑफ वाटर। मैंने इस 1 कप में हाफ चिकन क्यूब भी डाला है। इस वक्त आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
इसमें मिलाएं आप 1 टेबलस्पून कोई सा भी हॉट सॉस। मैं यहाँ पर श्रीराचा डाल रही हूँ। इस टाइम पर अब हम इसमें मिलाएंगे, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च लिया, उसमें 2 टीस्पून पानी डाला है, उसकी एक स्लरी बना ली। अब हम इसमें ये मिलाएंगे क्योंकि इसका टेक्सचर हमें थोड़ा सा थिक करना है, बिल्कुल रनी नहीं होता। बस ये मिलाने के बाद आप इसको एक बॉईल दें। जैसे इसमें बॉईल आ गया, कॉर्नस्टार्च पक गया है, अब हम इसमें ये मिलाएंगे जो हमने फ्राई करके रखा था हमारे पनीर। तो चलिए अब इसमें हम 1-2 चीज़ें और ऊपर से मिला लेते हैं। यहाँ मैं इस वक्त इसमें मिला दूंगी हाफ ऑफ दैट ग्रीन अनियन और बाकी मैं इसकी गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। इसमें थोड़ा सा और कलर देने के लिए चिलीज़ का 1/2 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। चलिए हम इसे 1 मिनट पकाते हैं। अगर आपने इसमें चिकन क्यूब नहीं डालना है, जो कि मैंने डाला है, तो मेक श्योर आप इसमें 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि पनीर में हमने सिर्फ 1 पिंच डाला था और हमें सॉल्ट की ज़रूरत 100% होने वाली है इसमें। चिली पनीर झटपट तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं इसे आपके सामने डिश आउट करती हूँ। तो ये लीजिए जनाब, हमारी चिली पनीर बन गई, बनकर तैयार हो गई। ये बेइंतहा मज़ेदार डिश है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।